आज का विचार, शादी तन से करें या मन से, समझ में नहीं आता। कुछ कहेंगे तन से करो, कुछ कहेंगे मन से करो। पर मैंने इस विषय पर विचार किया और यह पाया कि अगर तन और मन की बात है तो इस परिधि में सिर्फ लड़का ही ठीक बैठता है, क्योंकि उसके पास दो ही विकल्प है। यहां तो विवाह तन से करे या मन से करे, पर लड़की के पास तीन विकल्प है: तन, मन और धन। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि लोग शादियां करते हैं, शादियां असफल हो जाती हैं तो लड़की वालों का एक ही कहना होता है कि जो भी खर्चा शादी में हुआ उसको दे दो। लड़की आजीवन अपना गुजारा भत्ता चला सके, उसको लमसम मेंटेनेंस दे दो। इसलिए विषय के साथ में एक अतिरिक्त विषय धन को भी जोड़ना पड़ा। आज के टाइम पे जब हम शादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो केवल एक ही बात दिमाग में होती है कि लड़की अच्छी मिल जाए, रूपवान हो, माता पिता की सेवा करे और जैसा हम चाहते हैं वैसा करे और हमारा काम वेग शांत करे। जबकि वो भी आपसे ऐसी ही उम्मीद लगाए है, पर उसकी उम्मीद का दायरा क्या है? भौतिक बात। उसको आपसे चाहिए महंगे कपड़े, खुद के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, महंगी जगहों पे घूमना। और कई बार देखा होगा आपने कि लड़की अपने भाई बहन को भी उसी ऑटो में बैठा रहती है कि चलो भाई इनको भी साथ लेके चलो। अब आप बड़े मजबूर, क्योंकि आपका लालच क्या है? काम वेग। और उसको लालच क्या है कि अगर इसको मैंने काम वेग नहीं दिया तो ये मजबूर होगा, अंतोगत्वा जैसा मैं कहती हूँ इसको फॉलो करना होगा। तो कुल मिला के विवाह आज के टाइम पे ना तन से हो रहा है ना मन से हो रहा है। विवाह केवल धन के लिए हो रहा है और उस धन के साथ जुड़ा हुआ है लालच। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना होगा, अन्यथा जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो निश्चित तौर पे असफल होने की स्थिति रहेगी। जब भी मैं बात कहूंगा कि विवाह का आधार क्या है तो आप कहेंगे पति और पत्नी के बीच का प्रेम। क्या वास्तव में मानते हैं आप कि ये प्रेम इस वैवाहिक जीवन को सार्थक कर पाएगा? तो कुछ लोग उत्तर दे पाएंगे, कुछ लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। पर मूल बात यह है कि जो प्रेम है पति और पत्नी के बीच में, उसका आधार है वैवाहिक संभोग, ना कि त्याग की भावना। दोनों कुछ भी त्यागना चाहते नहीं है, अपना अपना ईगो, अपना अपना ग्रिड लेके बैठे हुए और चाहते हैं कि ये इनके प्रकरण, ये जो ग्रिड है या जो उनकी उम्मीद है वो परिपूर्ण हो जाए। और जब नहीं होती है तो मन में विषाक्त स्थिति पैदा हो जाती है। शादी करी पति ने वैवाहिक संभोग के लिए, पर पत्नी करती है बहानेबाजी, वैवाहिक संभोग के लिए हाजिर नहीं होती है, दायित्व का निर्वहन नहीं करती है। पति का मन क्या हो जाएगा? विषाक्त। जिस स्त्री के लिए वो कहता था कभी किसी जमाने में कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के लेके आ सकता हूं, पर अब वो क्या कहता है कि वो कौन सी घड़ी थी जो तू मुझे मिली, वो कौन सी घड़ी थी जिस दिन तू मेरे पीछे पड़ी। मेरा पीछा छोड़, जो रूपवान थी अब वो डायन दिखने लगी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी विवाह के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो मूल बात को हम भूलते जा रहे हैं, जिस कारण वैवाहिक विवाद हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि तन के विषय में तो आपका पूरा परिवार टिप्पणी कर सकता है, पर मन के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। जब भी हम विवाह के लिए जाते हैं तो घर वाले लड़की की फोटो देखते हैं, उसका बायोडेटा देखते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, टाइम ऑफ बर्थ देखते हैं, उसकी हाइट क्या है, वो लंबी है, चौड़ी है, पतली है, कैसी है, उसको देखते हैं। पर उसका अंदर का मन कैसा है उसको हम देखते नहीं। क्या वो रिश्ता निभा पाएगी? क्या वास्तव में वो विवाह के लिए राजी है? तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको हम कर देते हैं अनदेखा। जब भी आप लड़की देखने जाते हैं तो अमूमन क्या देखते हैं आप? कि वो सामने आए,
बैठे, उससे हम 2 प्रश्न पूछें, 2 प्रश्न वो हमसे पूछें और फिर हम शादी के लिए हाँ कह दें। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के और लड़की को अलग से भेज दिया जाता है ताकि वो बातचीत करके विवाह के लिए निर्णय ले लें। क्या आप समझते हैं ये प्रक्रिया उत्तम रहेगी एक सफल विवाह के लिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि आधे घंटे की मीटिंग में आप कुछ तय ही नहीं कर सकते। मन को पढ़ना बहुत असंभव कार्य है। मन उछल कूद करता रहता है। जब बातचीत हो रही होती है तो आपका मन भी उछल कूद कर रहा होता है। विचार क्या होते हैं? वैवाहिक संभोग के। और लड़की का मन भी उछल कूद कर रहा होता है। ख्याल क्या आते हैं कि शादी के बाद मैं राजरानी बन के रहूंगी, और कई ऐसी उम्मीदें वो लगा के बैठ जाती हैं। जब दोनों को तत्समय क्षणिक रूप से उक्त सुख की प्राप्ति होती है, जो कभी वास्तव में था ही नहीं, तो विवाह के लिए दोनों ही पक्षकार राजी हो जाते हैं। उसके बाद मालूम पड़ता है स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में। मेरे एक मित्र कहा करते थे, इट इज बेटर टू स्टे सिंगल फॉर द होल लाइफ देन टू मैरी अ रॉन्ग वन। पर प्रश्न ये है कि शादी का लड्डू है, जो खाया वो पछताया, जो ना खाया वो पछताया। तो शादी करें या नहीं करें, और करें तो कैसे करें? लोग शादियां करते कैसे? अपने माँ बाप के भरोसे। और बड़े भोले हैं लड़की के घर वाले भी। वो भी शादियां कर डालते हैं सिर्फ लड़के की जमीन जायदाद देख के। उसका चरित्र क्या है, उसका कृत्य क्या है, इस बारे में कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता है। बस दिमाग में एक ही बात कि खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। और जब वो नौकरानी बन जाती है तो यही लोग जो हैं आ जाते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं और अनावश्यक अनर्गल आरोप जो है लगाते रहते हैं। जब सही समय था जांच करने का, लड़के की मन की स्थिति पढ़ने का, तब क्यों नहीं पड़ी? जल्दबाजी क्यों करी? ये सब विचारने बिंदु है। पर मूल बात तो अभी भी वही आ रही है कि मन की परिधि क्या है और किस प्रकार जो है मन को पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको मन को पढ़ना है तो आपको तन की स्थितियों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लड़की रूपवान भी हो और उसका मन भी शुद्ध हो, तो ऐसी लड़कियां मिलना बहुत कम है जिनके मन और तन जो है संतुलित। अगर तन संतुलित है तो मन संतुलित नहीं होगा। सबसे पहले ये देखें कि लड़की वास्तव में आपको चाहती है या आपके पैसों को। इस बात की पुष्टि के लिए आप एक बात ये कह सकते हैं कि जो भी संपत्तियां मेरे पास है वो मेरे माँ बाप की है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। हाँ, पर ये वचन दिया है मुझे मेरे माता पिता ने कि अगर लड़की का व्यवहार ठीक रहता है, वो समुचित रूप से समर्पण भाव से अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करती है, तो निश्चित तौर पर संपत्ति मिल जाएगी। बाकी घर में किसी भी विषय की या वस्तु की कमी नहीं है। आराम से आप रहो और सुख से अपना जीवन यापन करो। अगर लड़की तब भी ये चाहती है या ऐसी बात निकल के आती है विवाह से पूर्व कि शादी के बाद उक्त संपत्ति में पति देव जी आपका क्या अधिकार होगा, संपत्तियां कब आपके नाम पर जो है हो जाएंगी, और संपत्तियां कितनी हैं आपके पास, उसकी अधिक जिज्ञासा आपकी संपत्तियों को जानने के बारे में है, ना कि आपको जानने के बारे में। स्पष्ट है कि उसका मन सिर्फ भौतिकवाद में, वो सिर्फ धन चाहती है और कुछ भी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लड़की है उसका जो पूर्व चरित्र है उसको जानने के लिए सबसे अच्छा साध्य यह है कि वो जिस कॉलेज में मिस महाविद्यालय में पढ़ी है वहां पर जाकर के आपको लोकल इंक्वायरी तो करनी होगी। क्योंकि कॉलेज के बहुत शॉर्ट टाइम बाद ही लड़कियां शादी के योग्य हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जानकारी समुचित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कॉलेज में जो लेक्चरर होंगे या जो प्रिंसिपल होंगे उनके पास नॉलेज होती है एलिमेंट्री, कि जब लड़की कॉलेज में थी तो उसका व्यवहार क्या था, वो सिंसियर थी या उपद्रव करने में विश्वास रखती थी। जब जानकारी हमें मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर हम ये आकलन कर पाएंगे कि जिसको अपनाने जा रहे हैं उसका मन क्या है। क्या उसका मन शांत है या अशांत, या सिर्फ वो उपद्रव करने में विश्वास रखती है कि आए दिन मौज मस्ती करो, पार्टियां करो, क्या करना है पढ़ लिख के।
तो कुल मिलाकर के जो आपकी संभावित पत्नी है, उसका जो एकेडमिक कैरियर रहा कॉलेज में, उसके आधार पर जानकारियां अगर आप लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको सहायता मिलने वाली है उसके मन को पढ़ने में। तीसरी बात है कि जब घर में जाए देखने आप रिश्ता, तो ये ऑब्जर्व कीजिए कि मर्द कैसे बैठे हुए हैं और औरतें कैसे बैठी हुई। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की बुआएं आ गई, मासी आ गई, उसकी माँ है और उनका स्वर जो है ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, तो इसका मतलब घर जो है फीमेल डोमिनेंट है। इन केस डिस्प्यूट हो गया तो ये फीमेल्स डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगी, डिस्प्यूट को और बढ़ा देंगी। इसके अलावा पिताजी का क्या स्टैंड उस समय रहता है, वो कैसे बैठे हुए हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या वो कंफ्यूज्ड है, या उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, या वो पेन को हाथ में लेकर बंद चालू कर रहे हैं, उनके हाथ का मूवमेंट क्या है, हाथ शेवर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें आपको ऑब्जर्व करनी होगी, इतना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर विवाह करने जा रहे हैं तो आज के टाइम पे अगर धोखे से बचना है तो एटलीस्ट यू नीड सम पर्सन विथ यू जो कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो लड़की है वो किस तरीके से अंदर आती है, उसका रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से अपनी बातों को कन्वे करती है। तमाम बातों को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा टू फाइंड आउट कि उसका रवैया नेचुरल है या अननेचुरल, मीन्स आर्टिफिशियल। अगर लड़की सरल नहीं है और उसका रवैया और पहनावा नैसर्गिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका मन दूषित है। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वो ब्यूटी पार्लर गई है और तमाम उसने सौंदर्य प्रसाधन लगा दिए खुद को सजाने में, तो साफ समझ लीजिएगा कि ये लड़की आर्टिफिशियल है, ये नैसर्गिक नहीं है, आपके जीवन को ये सरल अनुभव नहीं दे पाएगी, घर को बर्बाद कर देगी। और वही स्थिति जो है लड़के पक्ष के लिए भी है कि अगर लड़की वाले जा रहे हैं लड़का देखने के लिए तो लड़का कैसे आता है, कैसे बैठता है, उसके चलने का ढंग क्या है, क्या सोचता है, वो कैसे बैठा है, टांग पे टांग रखे या सीधा, बिल्कुल ये सब ऑब्जर्वेशन के पॉइंट जिसको देखना होता है, तभी मन को पढ़ पाओगे, अन्यथा मन को नहीं पढ़ पाओगे। मन चला के जो प्रतिक्रिया होती है मन की जो दिखाई देती है उसके आधार पर ही मन को पढ़ा जा सकता है, पर ये प्रतिक्रिया भी क्षणिक है, समय के साथ साथ ये प्रतिक्रिया भी बदलती जाती है, इसलिए इतना आसान नहीं है, सारा खेल है अनुभव का। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन को पढ़ लो, अगर मन को नहीं पढ़ा तो बाद में जो है नुकसान खुद को ही भोगना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की से जब आप बातचीत करो तो इस बारे में भी आप अश्योरेंस ले लो कि उसका कोई पुराना प्रेमी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये प्रश्न पूछेंगे तो लड़की बुरा मान जाएगी, बात बुरा मानने की नहीं है, बात आपकी ज़िंदगी की है। इसके अलावा लड़की के परिवार की नेटवर्थ क्या है, उनकी इनकम क्या है, और ये लोग जो है कर्जे में तो नहीं है, इनका आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, इन सब बातों पर आपको चर्चा करनी है। अगर बैकग्राउंड डिफेक्टिव है, इनकम नहीं है, कर्जदार है, तो ये निश्चित बात है कि वो शादी भी इसलिए कर रहे हैं कि उनका कर्जा जो है उतर जाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय है, इसको लेने से पहले एक एक बात पे जो है विचार कर लें, मन को पढ़ लें। अगर मन पढ़ लिया आपने तो आगे सब कुछ ठीक ही होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विवाह जब भी कर रहे हैं मन को पहले पढ़ें, मन को दें प्राथमिकता। उसके साथ साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि लड़की रूपवान होनी चाहिए, वो नेचुरल उसकी जो है ब्यूटी होनी चाहिए, ये फैक्टर फिर ऐड ऑन हो सकते हैं, पर जो प्राइम फैक्टर है वो मन ही है। शक्ल बहुत अच्छी हो पर अगर मन ही काला है तो लड़की जो है आपको बर्बाद कर देगी। शक्ल ठीक ठाक है पर मन बहुत अच्छा है, सुंदर है, शीतल है, तो निश्चित तौर पे वो लड़की आपको आगे बढ़ा देगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देगी। तो इसलिए मन को देनी है प्रायोरिटी। मन ठीक है फिर तन क्या हो जाएगा हमारे लिए एक एडिशनल फैक्टर टू बी कॉन्सिडर्ड, बट तन जो है केवल और केवल सोल फैक्टर नहीं हो सकता टू डिसाइड कि शादी करनी है या नहीं करनी है। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ में।